लोग थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं होली को लेके या होली में। सो गुड वेलकम एवरीवन, और आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बसंत जी का छत ज्यादा दिख रही है और शक्ल कम, मुंह कम दिख रहा है। ओके, सो तो कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, थोड़ा ज्यादा वो है। बाकी लोग तो ऑब्वियसली बेचारे, पूजा मैम भी दिख रहे हैं। पूजा मैम ब्रह्मांड वाला बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। हेलो पूजा मैम। बाकी जो लोग, आई होप दे आर लिसनिंग, दे आर फोकस्ड हेयर, बिकॉज मल्टीटास्किंग थोड़ा सा नुकसानदायक रहता है, फायदा ज्यादा नहीं होता, बिकॉज यू आर ना आप यहाँ होते हैं ना वहाँ होते हैं। सो गुड। आज यू नो हमने एक अलग सा टॉपिक इसलिए आज सोचा, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द ईयर, अगर आप देखेंगे बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर ये वाला जो पीरियड है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि ये बदलाव में हेल्प करता है। वैसे भी नेचर के अंदर भी एनर्जीज वैसी होती है। महाकुंभ होकर अभी हटा है, रमजान का महीना अभी चल रहा है। अभी वो शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। नवरात्रे, नवरात्रे क्या बोलते हैं उनको, नवरात्रि ना, वो शुरू हो जाएंगे। तो ये फेज जो है, ये फ्यू 25 to 30 days आर कंसिडर्ड एक्चुअली एनर्जी वाइज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल हु वांट टू चेंज, राइट। जनरली मैं लोगों को ना, जैसे लोग न्यू ईयर के टाइम में, बिकॉज वो वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से न्यू ईयर शुरू होता है, या नया साल जनवरी में शुरू होता है, और लोग जनवरी में कुछ चीजें करने शुरू करते हैं। और मोस्ट लोगों की वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा भी नहीं हो पाता है। बट एक्चुअली इफ यू ट्राई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर, चाहे वो वेट लॉस करना है, चाहे कुछ चेंजेस करने हैं, डिटॉक्स करना है, नेचर विल ऑल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब आपको खुद तो अपनी हेल्प करनी करनी है, दैट इज अ गिवन, बट आपको नेचर सपोर्ट करता है इस पीरियड में, राइट। सो जब मैं किसी के साथ जनरली काम करता हूँ इस पीरियड के अंदर, सो आई आई इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मैं बोलता हूँ अच्छा ये भी कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सो ये वाला पीरियड इज वेरी स्पेशल, स्पेशल पर से। देखो हमने कैंप भी इसीलिए, बाय चांस हमारा दूसरा कैंप, मतलब एक पिछले साल हुआ था मार्च में, और ये भी इस साल भी मार्च में ही हो रहा है। सो कैंप भी देखो 29-30 को हो रहा है। सो ग्रेट पीरियड फॉर somebody who's looking, मतलब जो अपने अंदर देख रहा है और अपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहता है, एफर्ट लाना चाहता है। बाकी साल भी कर सकते हैं। जैसे एक मैं जनरली एग्जांपल फार्मर का देता हूँ। फार्मर वो होता है ना, फार्मर इज somebody who knows किस सीजन में प्लांटेशन करनी है, किस सीजन में सीड्स लगाने हैं, किस सीजन में स्प्रे करनी है, वो सारी चीजें उसे पता है। मतलब सर्दियों में वो बीज नहीं बोता है, राइट, बिकॉज सर्दियों में बीज बोएगा तो कोई उसका यूटिलिटी नहीं रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। सो सिमिलर इज हेयर, वी एज ह्यूमंस आल्सो नीड टू नो, शुड नो, कि कौन से पीरियड्स हैं या कौन से टाइम है इन इन ड्यूरिंग द ईयर, जहां के अंदर कंपैरेटिवली इजियर होता है, एफर्ट कम लगता है और रिटर्न ज्यादा आते हैं। ओके, सो दिस इज द टिपिकल टाइम व्हेन यू कैन रियली, वो कहते हैं ना कि लुक फॉरवर्ड। अगर कोई अपने पे काम करना चाहता है तो ये वाला पीरियड बहुत वो है, राइट। सो आज हम ग्रोथ माइंडसेट, या वो कहते हैं ना कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, क्या 4-5 चीजें हमें ग्रोथ माइंडसेट के लिए ध्यान रखनी चाहिए, उन पे बात करेंगे। आई विल शेयर अ फ्यू 4-5 स्टेप्स फॉर यू गाइस, या 4-5 पॉइंट्स जो एक आदमी कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहता है। और ये हमेशा याद रखना, लाइफ में याद रखना, आइदर यू आर ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल और यू आर डी ग्रोइंग। स्टेबिलिटी कुछ नहीं होती, स्टैग्नेशन कुछ नहीं होता। आपको कई बार लगेगा कि आप एक ही जगह पे हो, इसका मतलब आप डी ग्रो कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन नहीं है, बट आप डी ग्रो कर रहे हो। आइदर यू ग्रो और यू डी ग्रो। एक सिंपल सा एग्जांपल नेचर से लेते हैं हम। जब तक एक फल पौधे पे लगा होता है, पेड़ पे लगा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, और उसकी हाइट पर ऑफ ग्रोथ वो बिल्कुल पक जाता है। और जब वो बिल्कुल पक जाता है एक्चुअली,
तोड़ने की भी जरूरत नहीं होती, वो फल पेड़ से गिर जाता है। जैसे ही वो गिर जाता है ना, गिरने के बाद उसका सड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो देर इज नो फेज इवन इन नेचर एंड इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी और नेचर के अंदर कोई फेज नहीं है ऐसा जहां के अंदर आप स्टैग्नेट करते हो, राइट? यू ऑलवेज आइदर ग्रो और डी ग्रो। सो ये बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखना है कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, राइट, गारंटी लेके चलो कि आप डी ग्रो कर रहे हो। ओके, सो ग्रोथ या ग्रो करना के बारे में बहुत जगह बहुत सारी बात की जाती है। एक बहुत अच्छी किताब भी है, जो लोग किताबों में इंटरेस्टेड हैं वो जरूर इस किताब को पढ़े। कैरल डवेक नाम की ऑथर हैं, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट ही नाम है किताब का। वो किताब लिखी है, वो इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन, वो जिसको कहते हैं ना कि ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट पे बहुत अच्छी किताब है। बाकी और मतलब चाहे भगवत गीता है, ऋग्वेदा है, सबके अंदर ग्रोथ माइंडसेट माइंडसेट इस तरह से नाम से नहीं, बट ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात की है। उपनिषदों में बहुत सारी बात की है। सो मैं बहुत सारी अलग 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 जगह से मैंने 4-5 पॉइंट सोचे हैं, निकाले हैं, जो आई थिंक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अपने आप को पहले पूछने के लिए कि मेरा ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं है। एक, अगर नहीं है तो मैं किस तरह से उसको ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। ओके, सबसे पहला चीज है रिफ्रेम फेलियर एज लर्निंग, राइट? अब ये रिफ्रेम फेलियर एज लर्निंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जिंदगी में ये लेकर चलना, ज्यादा टाइम यू विल फेस रिजेक्शंस एंड फेलियर्स इन योर लाइफ। ओके, इसका मतलब कि बहुत कम टाइम हर एक की जिंदगी में, जो बहुत सुपर सक्सेसफुल भी होते हैं, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री मैं देख रहा था, दैट वाज ऑन लाइफ ऑफ सुपर सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर्स। टेनिस मतलब लॉन टेनिस, पता है ना, जो एक गेम होती है उसकी। तो उसमें मतलब बड़े सारे जो रॉजर फेडरर्स, राफेल नडाल्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत फेमस जो ये टेनिस प्लेयर्स है ना, उनकी लाइफ को इवेल्युएट किया जा रहा था, उनसे उनके इंटरव्यूज भी हुए उसके अंदर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई कि एक जो प्लेयर जो जो टॉप कैटेगरी में रहता है, टॉप 1, 2, 3 में रहता है, वर्सेस बहुत बेकार प्लेयर नहीं, जो जो शायद टॉप 100 में आए बट टॉप 3 में नहीं आए, टॉप 4 में नहीं आए। डिफरेंस क्या था, राइट? डिफरेंस बहुत छोटे छोटे थे, बहुत माइन्यूट थे। और वो क्या डिफरेंस थे, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी डॉक्यूमेंट्री है वो। उसमें वो बोलते हैं कि उनका जो विनिंग परसेंटेज है, मतलब विनिंग परसेंटेज मतलब जो शॉट जीतने का परसेंटेज है एक गेम में, जब एक पॉइंट जीतने का परसेंटेज है ना, उसमें बहुत कम परसेंटेज है डिफरेंस। मतलब 1.5 या 2% का डिफरेंस था। जो कोई किसी का रैंक अगर 80 है और किसी का रैंक 2 या 1 है, 1.5-2% का फर्क था। बट उस इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग चीज या एक पॉइंट शायद रॉजर फेडरर ने एक चीज ये बोली कि जो ग्रोथ माइंडसेट या विनर माइंडसेट वाला जो बंदा होता है ना, कहते हैं उसके दिमाग में वो जो जो फेलियर्स होते हैं या जो रिजेक्शंस होते हैं या जो जो पॉइंट्स वो लूज करता है, उससे वो हार नहीं मानता। वो उसको एज अ लर्निंग स्टेप लेता है, या उसको एक 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 बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ लेता है, या उससे भी सीख कर कुछ ना कुछ करता है। बजाय जो दूसरे के ना, वो थोड़ा सा उसमें वो हो जाता है, अरे यार हार गए। कभी भी देखना, मतलब दोज हु आर स्पोर्ट्स के फैंस हो ना, ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो टीम्स हैं चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, वो कम बैक करना जानते हैं। वो ऐसी ऐसी सिचुएशन से जीतना जानते हैं जहां से मोस्ट लोग बोलेंगे अब तो खत्म हो गया यार, अब तो ये हार गया। बिकॉज नॉर्मल आदमी जो देख रहे हैं ना, वो हार चुका होता है अपने दिमाग में कि यार ये तो बहुत टफ सिचुएशन है। दे हैव ऑलरेडी गिवन इन टू दैट सिचुएशन। वो यार, अरे यार नहीं यार, नहीं हो गया यार। बट वो जो प्लेयर है ना, वो जो चैंपियन प्लेयर है ना, वो ऐसा नहीं सोच रहा। वो हर एक पॉइंट को, पिछला पॉइंट हार गया कोई बात नहीं, वो सीख रहा है, उसमें देख रहा है कि यार इस पॉइंट में मैंने क्या गलत किया, चल यार अगले पॉइंट में ये चीज नहीं करेंगे। सो ही इज नॉट टेकिंग एवरी फेलियर एज परमानेंट। वो हर फेलियर से सीख रहा है। हम सब लोगों को भी अपनी 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 इंडिविजुअल लाइफ से पूछना है, राइट? आई हैव गॉन थ्रू मेनी फेलियर्स। आई हैव, मतलब मैं बहुत सारी चीजें, सुनील ने बताया
सुनील ने हम दोनों की इनडायरेक्टली एज भी बता दी, देखो। जो जैसे कुछ लोग क्रिएटिव लोग होंगे ना, एनालिटिक लोग, उन्होंने कहा होगा अच्छा ये साथ में थे, 30 साल पहले साथ में थे, अभी कितने के होंगे। सो हम दोनों साथ में नॉन मेडिकल कर रहे थे, राइट। सो माय फर्स्ट फेलियर वाज आई कुडंट क्लियर एनी ऑफ द इंजीनियरिंग एग्जाम्स, राइट। नहीं कर पाया, ओके। और वो फेलियर ने एटलीस्ट इमीडिएटली मुझे कुछ सिखाया, या मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। एंड ऑनेस्टली उस वक्त तो मुझे ये लगा ना, मेरे को मन कर रहा था छुप जाऊं मैं इस फेलियर से, भाग जाऊं इस फेलियर से। सीखने की नहीं कोशिश कर रहा था, ये नहीं देख रहा था मैंने क्या नहीं किया, या ये नहीं देख रहा था आई आई मतलब मेरा आउटलुक नहीं था, मेरा ग्रोथ आउटलुक, ग्रोथ माइंडसेट नहीं था। सो मैं फेलियर से सीख नहीं रहा था। तो ऐसे बहुत सारे फेलियर्स हर एक हर एक की जिंदगी में होते हैं। कोई आकर मुझे अगर ये बोले, अगर मुझे ये बोले ना कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में भाई अपुन तो सक्सेस के ऊपर सक्सेस के ऊपर सक्सेस, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, राइट। देर इज नो वन, देर इज नो वन मीन्स नो वन, देर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट, कि आपने फेलियर फेस ना किया। ओके, so there are various situations, various points in life wherein we failed, right। चाहे हमने एक्नॉलेज किया है नहीं किया है, वो अलग बात है। हम कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम होता है ना, कई बार दुनिया को जैसे फेलियर एक्चुअली क्या होता है ना, अब इसकी थोड़ा सा फेलियर पे बात भी करते हैं जरा। फेलियर क्या है, हमारे दिमाग में ना बचपन से ना बहुत गंदी चीज डाली गई है। फेल हो गया, याद है जैसे बच्चों का रिजल्ट आता था, ओके, व्हेन व्हेन वी वर किड्स, आसपास वो है। सो एक आधा बच्चा कहीं पे फेल हो जाता था, दो बच्चे फेल हो जाते थे, बिकॉज इंडियन सिस्टम के अंदर बड़ा रेयर होता था फेल। अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, एक दो बच्चे फेल हुआ करते थे, या पूरी क्लास में फेल हो जाते थे, या फिर एक सब्जेक्ट में फेल होते थे। सो सारे उसको ना शेम करते थे, देखो वो फेल हो गया, देखो जी वर्मा जी का, शर्मा जी का, गुप्ता जी का, गर्ग जी का बेटा फेल हो गया। एंड इट वाज कंसिडर्ड, ओ फेलियर वाज सच अ बिग थिंग, ओके। एंड स्लोली सडनली सारी सोसाइटी के अंदर, बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी, ये एक एक वो हो गया कि नहीं, हर चीज में सक्सेसफुल होना है। एंड इट वाज सच अ ह्यूज ह्यूज प्रेशर, एंड इट वाज नॉट नेचुरल एक्चुअली। नेचुरल भी नहीं है, हर वक्त हर चीज में सक्सेसफुल होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसके इसके लिए हमने क्या करना शुरू किया, हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, इंसानों ने मैकेनिज्म डेवलप किया, अपने फेलियर्स को छुपाना शुरू कर दिया, राइट। बिकॉज फेल तो होंगे ही होंगे, ऐसा है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। अब फेलियर पहले जब हम छुपाने लगे, राइट, सो पहले हम एक्सटर्नली छुपाने लगे, दुनिया को नहीं बताते। जैसे घर में कोई बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, तो झूठ बोलते हैं। कई फैमिलीज में ये प्रचलन है, बच्चे के आए 50%, बाहर बोला, अरे कौन किसको पता चलेगा, अरे 70 75% आए, 75% आए हैं जी हमारे बेटे के, हमारी बेटी के 75% आए हैं, 80% आए हैं। मैंने बहुत बड़ी जगह देखा है, हमारे घर में झूठ बोला है यार, और छोड़ो बाकी इधर उधर तो क्या ही मैं बोलूं, हमारे घर में बोला, बहुत जगह चलता है ये, सब जगह। मतलब वो है ना कि आजू बाजू वाले वो है, नहीं हमारा बेटा कैसे कम होता है, अरे बोल दो, अरे बोल दो, कोई बात नहीं। सो हमने फेलियर को छुपाना, ढकना पहले बाहर के पर्सपेक्टिव से शुरू किया कि अरे यार वो, धीरे 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 ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस बिकेम स्टार्टेड बिकमिंग फेलियर एवर्स। हम अपने आप को बचाने लग गए फेलियर से, और इवेंचुअली हम अपने आप को बचाने लग गए लर्निंग से भी। बिकॉज फेलियर से बचाने लग गए तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। पहले चाहे दूसरों को मना करने के लिए हमने फेलियर के लिए मना करना शुरू किया, बट खुद के अंदर अंदर भी वो होने लग गया। और आज आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखो ना यार, महेंद्र सिंह धोनी फेल्ड एट फुटबॉल एंड बिकेम अ लेजेंड एट क्रिकेट। अदरवाइज अगर वो फुटबॉल फुटबॉल में फेल, सो कॉल्ड फेल नहीं करता, या मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता ना, यहाँ नहीं आता। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई बहुत खराब था उस फील्ड में, चोजन फील्ड के अंदर, और कहीं आया और उसने फाड़ दिया यार, उड़ा दिया, मतलब वो हो गया। बट हम वो वो कहते हैं ना कि भाई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, हमको हमको तो लगे रहना है, ये करना है। आजकल एग्जाम्स का टाइम है, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए।
पेरेंट्स हैं जो, उनके लिए भी, जिनके पास बच्चे हैं उनके लिए भी, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे उनके लिए भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक एग्जाम के मार्क्स, एक एग्जाम्स में इवन फेलियर डज नॉट डिफाइन हु यू आर। मे बी इट्स नॉट फॉर यू। मछली को, अगर मछली, एक अगर मछली है, उसको एग्जामिनेशन, उसको वो आ गया, एक स्किल टेस्ट आ गया, पेड़ पे चढ़ के बता तू, राइट, और उसको बोला कि इसके बेसिस पे तेरा एडमिशन आईआईटी में होगा या नहीं होगा। अब मछली कहां से पेड़ पे चढ़ेगी? चाहे जितनी भी बड़ी है, बेस्ट मछली होगी वो बेस्ट स्विमर हो सकती है, राइट, वो ओशंस में ट्रैवल कर सकती है, ओशन में इधर उधर उल्टा सीधा 10,000 फीट डेप्थ पर भी वो कर सकती है, बट वो मछली है बॉस। उसको हम बोल रहे हैं पेड़ पे चढ़ के दिखा, उसको बोल रहे हैं बरगद के पेड़ पे चढ़ के दिखा, तभी तभी तेरी जस्टिफिकेशन होगी। नो, मछली इज नॉट सपोज टू डू दैट। एंड हमारे बहुत सारे लोगों के साथ एक्चुअली ये हुआ है, हम कुछ और हैं, बट हमारे को इवेल्युएट एक सर्टेन पैरामीटर्स के बेसिस पे किया गया, वो पैरामीटर्स रेलेवेंट नहीं है, वो पैरामीटर्स आपके लिए नहीं है, वो पैरामीटर्स शायद एक बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए, और उसके अंदर वो चल रहा है। सो फर्स्ट इज रीफ्रेम फेलियर एज लर्निंग, राइट, सीखो, अपने फेलियर से सीखना शुरू करो। दूसरा ग्रोथ माइंडसेट होता है डिस्कम्फर्ट, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड चैलेंज। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग, हर बंदा शायद, हमारा फोकस, हमारी जिंदगी की वो यही होती है यार, जिंदगी आराम से कटे यार, चैलेंज नहीं आना चाहिए हमारी लाइफ में। हम जब प्रार्थना भी करते हैं, हमारे जब वो भी होती है ना, पूजा भी करते हैं, भगवान के सामने भी बैठते हैं, वो बोलते हैं मेरे कष्ट काट दे भगवान, कष्ट काट दे। कोई कोई ऐसा, मतलब ऐसा मांगता नहीं होगा, मांगना भी नहीं चाहिए, बट मांगता नहीं होगा कि मुझे कष्ट दे, मुझे चैलेंजेस दे। बिकॉज कभी भी याद रखना, एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, आप आप जो ग्रो करते हो वो नॉर्मल टाइम में नहीं ग्रो करते, मतलब कंफर्टेबल सिचुएशंस में ग्रो नहीं करते। आपके अंदर जो एक शक्ति है वो बाहर कब आती है? वो तभी आती है जब सिचुएशंस एडवर्स हैं। भगवान राम, राम भी भगवान राम तब बने जब उनके बैकग्राउंड में, उनकी जो सिचुएशन की बैकग्राउंड थी। एक फोटो कभी भी देखना, आजकल एक फोटो में जो एक पोर्ट्रे फोटो आती है ना, जिसके अंदर सामने हाईलाइटेड होता है, पीछे ब्लर्ड होता है, जैसे मेरी स्क्रीन में भी अभी दिख रहा होगा आपको, पीछे ब्लर्ड है और मैं थोड़ा सा फोकस में दिख रहा हूं, तो ये अच्छा अच्छा दिखता है थोड़ा सा, ये वाला वो। जनरली इस वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? जो भी बड़े, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जिनकी भी लाइफ के बारे में हम बात करते हैं, भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, उनकी लाइफ स्टैंड आउट पता है क्यों करती है? क्योंकि उनके लाइफ में चैलेंजेस थे बहुत ज्यादा। अगर उनकी लाइफ सिंपल होती, डू यू थिंक वी वुड हैव इवन नोन देम? नो। सो चैलेंजेस, डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना सीखो, भागो नहीं उनसे। मोस्ट लोग इधर उधर ऐसा वो देख रहे होते, कंफर्ट से भी और कंफर्ट में कैसे जाए। उनका गोल ये होता है कि नहीं यार अपनी जिंदगी। एंड वर्स्ट एक और चीज, क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स पेरेंट्स हैं यहाँ पर, इसलिए मैं उन लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो बड़ी अनकंफर्टेबल लाइफ जी है, मैंने तो बस में धक्के खाए, ये किया वो किया, मैं पर अपने बच्चों को एक आराम की जिंदगी देना चाहूंगा। सबसे बड़ा ब्लंडर करोगे तुम लोग। पॉइंट समझ रहे हो? बिकॉज जो एक, मतलब जानवरों ने ये चीज सीखी हुई है यार, जानवर नहीं करते ये गलती, पता है क्या क्या गलती नहीं करते जानवर? फॉर एग्जाम्पल, कभी आप नेशनल ज्योग्राफिक पे एक सीरीज या वो एक देखना कि कैसे एक जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है, जिराफ का एक बच्चा जब पैदा होता है, उसकी जो लेग्स होती है ना, बहुत वीक होती हैं। और जिराफ, मदर जिराफ को पता है कि अगर ये कुछ घंटों में, कुछ दिनों, कुछ महीनों में नहीं, कुछ घंटों में अगर ये भागने लायक नहीं हुआ ना, तो ये मर जाएगा। एंड बीइंग द मदर, मदर है वो भी, उसको भी ममता है, सिर्फ इंसान को नहीं, इंसान की माँ को ममता नहीं है, वो उसको भगाती है, लिटरली भगाती है उसको। बच्चा पैदा होते ही, बच्चा पैदा होते डिलीवरी करी और भगा रहा है। सिर्फ सिर्फ इंसान ही एक ऐसा बच्चा है जिसको एक्चुअली बहुत देर की केयर चाहिए होती है, कुछ सालों की चाहिए होती है। बट हिंदुस्तानी एक ऐसा बच्चा है, या हिंदुस्तानी पेरेंट ऐसे हैं जो केयर कंटिन्यूड रखते हैं।
और वो रखते हैं कि चलो भाई करते रहो, चलाते रहो, सिखाते रहो, वो करते रहो। और कभी कभी उसको वो कहते ना कि नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर पाया, या मैं मेरे को ये कंफर्ट नहीं मिले, मैं उसको दूंगा। आप उसकी जिंदगी का स्ट्रगल खत्म करके उसको सबसे बड़ी डिससर्विस कर रहे हो, सबसे बड़ी डिससर्विस कर रहे हो, और उसको ग्रोथ माइंडसेट नहीं दे रहे हो। पुश दैट किड, पुश दैट किड। मैंने एक दिन ना बेनू जी को कुछ बताया, तो बेनू जी शॉक में ही आ गई। क्या बताया, मैं तुम सब लोगों को भी बता देता हूँ। मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे ठीक है, मैं थोड़ा पॉकेट मनी देता हूँ उनको, थोड़ा देता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ अगर पैसे चाहिए, और बिकॉज पैसे हर एक को चाहिए, एज वैसी है, तो मैं बोलता हूँ काम करना पड़ेगा। और काम सोचो, मतलब अब उनको उस उनके लाइक का क्या काम है, मैं बोलता हूँ गाड़ी धो दो। ठीक है, गाड़ी धो 50 रुपए। अब जो गाड़ी धोने वाला आता है फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको 70-100 रुपए देता हूँ। तो बोलते पापा उनको 100 रुपए उस मेरे को बता। मैंने कहा यार वो प्रोफेशनल है, वो अच्छी करता है, तुम तो अभी नए सीख रहे हो। तो यहां पर बेनू जी गॉट शॉक की, ओ आप अपने बच्चों से मतलब वो गाड़ी धुलवा रहे हो, और फिर उसे वो कर। दे नीड टू लर्न, दे नीड टू लर्न। मैं उनके उनके हिस्से का चैलेंज अगर मैं शील्ड कर लूंगा, थोड़े टाइम कर लूंगा, उसके बाद तो जिंदगी में तो करना ही पड़ेगा ना फेस उनको। हमेशा तो मैं उनके उनके हिस्से के, उनका जो कार्मिक साइकिल है, मैं नहीं कर सकता उसमें कुछ भी। आई कैन ओनली प्रिपेयर देम, वो भी एक टू अ सर्टन लेवल। और वो प्रेपरेशन अभी है। मैं उनको बाहर देखो, जिंदगी में वो हर्ट होंगे, तो मैं यहीं पर घर में उन्हें पुश करता रहता हूं, मैं घर में उन्हें बोलता रहता हूं, देखता हूं वो कैसे रिएक्ट एक्ट करेंगे। मैं मौलिक कॉडलिंग नहीं करता, ओ ले लो मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, आजा आजा फूल पे सिर पे बैठा नहीं। हम 6 साल से मैं ये भी इंश्योर करता हूँ दादा दादी के साथ रह रहे, बहुत ज्यादा ठीक है, प्यार मिलना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, बट दे नीड टू बी किक्ड ऑल्सो। दे नीड टू बी, अच्छा हाँ जाओ, कोई ये नहीं, ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे जाओ जाओ, ये करो, ये देखो, वो देखो। दे नीड टू लर्न, राइट। कहीं पे स्कूल की तरफ से जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, कई पेरेंट्स बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, स्कूल वाले तो बस में ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। नहीं, बस में ही जाओ यार। व्हेन एवरीबॉडी इज गोइंग इन अ बस, अभी जाओ बस में। अब हमारा बच्चा या हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी, गाड़ी में भेजना, नहीं, लेट द किड लर्न। इट्स नॉट अबाउट कि क्या कंफर्ट है, एक दिन एसी में नहीं जाएगा, एक दिन नॉर्मल बस में जाएगा, क्या होगा, लेट लेट देम एक्सपीरियंस, let them see, let them face the challenge, because वो जो चैलेंज या डिस्कंफर्ट से निकलेंगे ना, डिस्कंफर्ट होते रहना चाहिए, बिकॉज लाइफ में कंफर्ट मन चाहा नहीं होगा, किसी के लिए भी मन चाहा नहीं होगा। इवन द वर्ल्ड्स मोस्ट, मतलब जो रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके लिए मन चाहा नहीं होता। तो आप और हम क्या हैं, पर हाँ, आप और हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हम भी कंफर्ट ढूंढते रहते हैं, कंफर्ट का भी कंफर्ट ढूंढते रहते हैं, अपने आप को चैलेंज से भगाते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ देखो, देर से नहीं सवेर से वो तो आएगा, जितना भागोगे। कई लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, इनएविटेबल डिले मतलब कल पे डालते रहते हैं, चल आज नहीं यार, कल करेंगे यार, अभी तो ठीक है यार। यंग होती है ना जब हमारी बॉडीज, तो तब हम अपने पे काम नहीं करते हैं, तब हम अपने ना फिजिकली ना मेंटली अपने पे काम नहीं करते हैं। और फिर एक टाइम आ जाता है जब बॉडी भी जवाब दे चुकी होती है, फिजिकली एक टाइम के बाद बॉडी पे काम करना या बॉडी के कुछ एक चीजें चेंज करना बहुत मुश्किल है। और आज अगर आप किसी भी पार्क में देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, 60, 70, 80% पीपल आर एक्चुअली सर्टन एज एंड बियॉन्ड, 50 एंड बियॉन्ड। जो यंग वाली कैटेगरी है वो है ही नहीं है, हेल्थ के अंदर है ही नहीं है, या अगर हेल्थ के अंदर है तो जिमिंग ही कर रही है सिर्फ, या फिर बहुत ज्यादा हेल्थ के अंदर। सो वी नीड टू रियलाइज कि यार राइट टाइम के अंदर अपनी बॉडी को भी पुश करना है कंफर्ट जोन से बियॉन्ड, करियर्स में भी पुश करना है अपने कंफर्ट जोन के बियॉन्ड। कई बार रिलेशनशिप के अंदर पता है क्या होता है, हमारा जो रिश्ता होता है ना, लेट्स से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, हाँ, उसके साथ ना वही कंफर्टेबल वो बन जाता है। और हम बड़ी सारी चीजें, we get stuck in that relationship just because it has become that comfort for us. ओके और हमको समझ ही नहीं आता कि वी गेट यूज्ड इन दैट रिलेशनशिप, वी गेट अब्यूज्ड इन दैट रिलेशनशिप, बट जस्ट बिकॉज वो एक कंफर्ट है, हम उस चीज से बाहर ही नहीं आना चाहते। तीसरा, जो एक ग्रोथ माइंडसेट है या एक वो चीज होनी चाहिए हर एक के अंदर, इसको डेली साधना भी बोल सकते हैं, या इसको डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं। सो कल्टीवेट डेली साधना।
या डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। somebody who really believes कि उसको कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहना है, उसकी जिंदगी में नियम होना जरूरी है। अगर नियम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बातें बहुत सारी लोग कर सकते हैं, राइट। ज्ञान बहुत आज आज के टाइम में ज्ञान की कमी नहीं है, ये मैं बता देता हूं। ज्ञान की ओवरलोड है बल्कि। ओके। बट व्हाट आर यू डूइंग विद दैट ज्ञान? आप उस ज्ञान का कर क्या रहे हैं? और वो कैसे पता चलता है? वो उसके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से पता चलता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैं उनसे रेगुलरली बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उनका कंसिस्टेंसी देखता हूं, डिसिप्लिन देखता हूं। और अगर मुझे कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन दिखता है तो मुझे पता है देर से नहीं सवेर से इसकी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी चेंज होएगी, उसका रिलेशनशिप्स भी चेंज होगा, उसका हेल्थ भी चेंज होगा, सब चीजें चेंज हो जाएगी। वो होना ही होना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं। और अगर वो नहीं कर रहा, रिवर्स भी होना ही होना है। आई गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपकी डेली साधना नहीं है, अगर आपका डेली डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, यू आर गोइंग टू फॉल। आप डीग्रो करोगे ही करोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ मैं बहुत टाइम से कनेक्टेड हूं, एक लेवल तक काम करते हैं, फिर एक लेवल के बाद थोड़ा मजा आने लगता है, राइट। वो कहते हैं हाँ मजा आ रहा है, ये तो सही हो रहा है, चीजें चलने लग जाती है ना, फिर आदमी छोड़ने लग जाता है। मैं जनरली लोगों को ये बोलता हूँ, और मैं बोलता हूँ ये ध्यान रखना हमेशा, यू ऑलवेज नीड अ रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर चाहिए, हर वक्त रिमाइंडर चाहिए। अब एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग मेरे पास जिन्होंने पिछला कैंप अटेंड किया था, मेरे को मैसेज कर रहे हैं हम इस कैंप में भी आ जाएं, ये आ जाएं। तो प्लीज पहली बात, बिना मेरे से चेक किए जो पिछले कैंप वाले हैं, दोबारा टिकट मत लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे से चेक करके ही लेना। बिकॉज मुझे पता है पिछले कैंप से इस कैंप के बीच में कितने लोगों ने काम किया है, कितने लोगों ने काम नहीं किया है। जिसने काम नहीं किया है मत आओ, क्योंकि वो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो आप तुम, उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ आओगे, मजे करोगे, 2 दिन मजा भी आएगा, सीखो, सीख के भी जाओगे, बट उसका जो कुछ कर ही नहीं रहे, उसका फायदा क्या है यार? एंड आई नो सर्टन पीपल हु वर्कड ऑन देमसेल्व्स, उनको मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। बिकॉज देव लर्नड। और एक कैंप में बिकॉज बहुत कंडेंस्ड होता है, बहुत सारी चीजें नहीं याद रहती, नहीं वो रजिस्टर करती, तो इस बारी में उसको और इंक्रीमेंटल फायदा होगा। सो वो वाले लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आ जाओ। बट जिसने कुछ नहीं किया, जो आया मजा आया, उसको पिछले दिन भी, पिछली बारी भी 3 दिन मजा आया, क्योंकि वो मजे, कैंप मजेदार है ही है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बट उसने कुछ किया ही नहीं। आई कैन नॉट सी चेंजेस इन दैट इंडिविजुअल। तो मैं मना कर रहा हूँ उसको। देखो मेरे को तो बढ़िया है ना, मेरी टिकट बिक्री, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को टिकट नहीं बेचनी है। मेरे को सही लोग चाहिए वहां के अंदर जो अपने पे काम कर रहे हैं। बिकॉज सही लोग कम आए मुझे चलेगा यार, मुझे मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए राइट पीपल विद राइट इंटेंट कमिंग देयर एंड लर्निंग एंड ग्रोइंग, राइट। बिकॉज हम उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, उन पे हम टाइम एंड एनर्जी लगा रहे हैं। तो यहां पर भी अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंटली चीजें नहीं कर रहा है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज हो सकती है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, लेते रहते हैं, बट अपने पे काम ही नहीं कर रहे। वो अगर उनको अगर हम बोलेंगे ना, इधर उधर देखो, अपने आप पर देखो, और देखो आप ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बहुत सिंपली अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, यू विल कम टू नो वेदर यू आर ग्रोइंग और नॉट इन योर लाइफ। एंड इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ ना, तो बाहर सिचुएशन की वजह से नहीं है, याद रखना, आपकी वजह से। और उसके अंदर ये कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा पॉइंट या चौथा स्टेप ग्रोथ माइंडसेट के लिए, सराउंड योर सेल्फ। ये हर जगह आएगा ये स्टेप, ये हर जगह मैं यूज करता हूं, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला पार्ट या ये वाला स्टेप, ये है एसोसिएशन। अपने आप को ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से सराउंड करो। अपनी उठक बैठक जो है ना, उठना बैठना है, देखो किन के साथ उठ बैठ रहे हो। अपने से बेकार लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, बेकार लोग मतलब वैसे बेकार नहीं कह रहा, मतलब जो आपसे लोअर हैं, सोच में भी लोअर हैं, फाइनेंशियली भी लोअर हैं, हेल्थ में भी लोअर हैं, आपको वो ड्रैग डाउन करेंगे ही करेंगे, ले लो। और इंटरेस्टिंग बात, इंसानी फितरत की इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, इंसान को मजा ही अपने से लोअर में आता है। क्यों मजा आता है?
क्योंकि उसमें लगता है साला अपुनिच भगवान है यहाँ पे, तो बिकॉज कॉन्फिडेंस आता है ना यार, और ये तो है। अपने से हायर में जाएंगे ना, तो वहां पे चुभेंगी चीजें, चुभेंगी, क्योंकि लगेगा अरे यार ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो खुद को काम करना पड़ेगा ना उस पे। सो मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज अपने से लोअर उसके तरफ जाते हैं, लोअर एसोसिएशंस में जाते हैं, अपने से उसमें जाते हैं, वहां पर जाते हैं वो। मैं जनरली कहता हूं, बी इन दैट रूम, उस रूम में जाओ या उन लोगों के साथ जाओ जहां आप सबसे सबसे बेवकूफ हो, मतलब सोच वाइज सबसे बेवकूफ हो। और अगर आप धीरे 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 उस कमरे में सबसे स्मार्ट बन गए ना, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम, देन यू हैव टू चेंज द रूम। तब आपको अपनी एसोसिएशन चेंज करनी ही करनी है, ये याद रखना। और अगर वो नहीं करी, गारंटीड डी ग्रोथ है आपकी। बहुत बारी, कई बारी हमारे पास एक्सेस नहीं होती है अपने से ऊपर के लोगों की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक बहुत अच्छा, एक अच्छी चीज है जिसको हम किताबें बोलते हैं। आई नो किताबें पढ़ना आसान नहीं, राइट? इसीलिए हमने कैंप बनाया, कैंप में आ जाओ, किताबें पढ़ लो, कुछ तो कर लो, राइट? अब लोग बोले अरे सर 2 दिन लगाना, 12,000 रुपए लगाना। मैं यार तुम्हारी जिंदगी के लिए, राइट, इन अ ईयर, हम ये नहीं बोल रहे हर महीने 12,000 रुपए दो। देर आर पीपल हु एक्चुअली स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पर मंथ ऑल्सो, सेल्फ कोच से अपने को कोच करने के लिए। हम हर महीने नहीं बोल रहे यार, हम 2 दिन, मे बी एक साल के अंदर, मे बी 6 महीने के अंदर 2 दिन, एंड फ्यू थाउजेंड रुपीज ऑन योर सेल्फ। दो ऑप्शन है, या आप किताबें पढ़ो और उनकी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करते रहो, और यू गेट इनटू अ ट्रेनिंग लाइक दिस। ये वाली चीज जो हम संडे को भी कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। आप ये संडे को भी, चाहे वो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए एक एसोसिएशन में आते हैं, एक अपनी सी ऊपर की सोच की एसोसिएशन में आते हैं। यहाँ पे बड़ी सारी टाइम में ऐसा होता होगा, आप एक अलग धुन में चल रहे हो जिंदगी के अंदर, संडे को आए, संडे को अलग ही बात हो रही है, संडे को अलग ही वो बात। बट यू हैव टू टेक नोटिस ऑफ दैट, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, ओ यार ये ऐसी बात क्यों बोली गई है, राइट? अदरवाइज आज के टाइम में डिस्ट्रैक्टेड रहना और डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत आसान है, राइट? हमारे को हमारी एसोसिएशंस सब कॉन्शियस लेवल पर ड्राइव करती हैं हमारे को। और ये गारंटी वाली मैं बात बताता हूं, आप ऑब्जर्व करना, आपकी जो इनकम है, इनकम के, बिकॉज इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्राइटेरिया है, इसलिए इनकम इनकम बार बार मैं बोलता हूं। हेल्थ के लिए भी लेकर चल सकते हैं आप। कभी भी ऑब्जर्व करना इनकम को, अगर एग्जांपल लेके चले, आप जिन 5 लोगों के साथ प्रोफेशनली उठ बैठ रहे हैं, 5 लोगों के साथ प्रोफेशनली सबसे ज्यादा उठ बैठ रहे हैं ना, आपकी इनकम उनके 90%, मतलब अगर मान लो उस 5 लोगों की एवरेज इनकम 100 रुपया मंथ है ना, तो आपकी इनकम 90 रुपये, 110 रुपये या 105 रुपये के आसपास होगी। बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं होगी। आई गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स से आप चाहते तो 5 लाख रुपए महीना कमाना, बट आपकी एसोसिएशन है 50,000 रुपए वालों की। बिकॉज 50,000 वालों में ना, आपको जब लोग देखते हैं बोलते हैं वाह भाई, ये 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए वाला बंदा है, उसको उसको तो मतलब वैसा, वो बेचारे 50,000 वाले हैं, उनकी गलती नहीं है, वो तो चाहेंगे कि 1 लाख 2 लाख वाले बंदे के साथ घूमे। बट आपके लिए वो डेट्रीमेंटल है, आपके लिए नुकसानदायक है वो। अगर आप चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, आप फिट रहना चाहते हैं, सिक्स पैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, आप फिट रहना चाहते हैं फिजिकली एंड मेंटली, आजू बाजू अगर आप भटूरे, चने, टिक्की, गोलगप्पे, ये खाने पीने वाले लोगों के साथ घूम रहे हो, तो भटूरे ही बनोगे। हर वक्त खाना ही चलेगा तुम्हारे दिमाग में, सबकॉन्शियसली भी खाने की बात नहीं हो रही, मैं गारंटी देता हूं। फूडीज के साथ साथ घूमोगे ना तुम, खाना ही चलेगा तुम्हारे दिमाग में। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ ये हुआ है। मैं दिल्ली आता हूं, मेरे पास खाना ही चल रहा होता है, मेरे मेरे दिमाग में भी खाना चल रहा होता है, जबकि आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी डिसिप्लिन। और ये खिला भी देते हैं मेरे को रात को 2-2 बजे खीर भी खिला देते हैं, ये खीर जो मैं खाता ही नहीं। सो एसोसिएशन प्लेज अ वेरी 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 बिग लोग, किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो भाई तुम लोग। पांचवा पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट के लिए, डिटैच फ्रॉम ईगो एंड कल्टिवेट ह्यूमिलिटी। विद्या ददते विनयम, इसको कहा गया है। इसका मतलब क्या है, ये एक 3 वर्ड का, ये मतलब है ना,
संस्कृत की कुछ चीजें इतनी पावरफुल है, मतलब इसको ट्रांसलेशन में बहुत बहुत बेकार ट्रांसलेशन है, बट बहुत सिंपली अगर ट्रांसलेट करें तो ट्रू नॉलेज लीड्स टू ह्यूमिलिटी, मतलब नॉलेज से ह्यूमिलिटी क्रिएट होती है। आपको हम्बल बनना नहीं है, हम्बल होना चॉइस नहीं है। और जितना क्लैरिटी होता रहता है ना, आप बाय डिफॉल्ट हम्बल बनोगे अगर सही क्लैरिटी है। कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान आता है, वो अपने आप को तुरम खान समझने लग जाते हैं, वो बोलते हैं अरे भाई वो है। जबकि ट्रू नॉलेज जब धीरे धीरे सही में आने लगती है ना, विजडम आने लगती है ना, यू रियली बिकम हम्बल। और जितनी जितना आप ग्रोथ माइंडसेट पे जाते रहोगे ना, यू विल स्टार्ट बिकमिंग हम्बल। इट विल नॉट बी एन एक्ट। कई लोग तो दिखावा करते हैं हम्बल बनने का। अरे अरे जी हम वो, अरे वो है। और सडनली कहीं पे रेस्टोरेंट में बैठे बड़े कर रहे हैं, और वेटर ने कुछ गिरा दिया, और वेटर पे चिल्ला पड़े, क्या है तू देख नहीं सकता, क्या है ये है वो है, दो कौड़ी का इंसान। समझ आ जाए तुम्हारे को कि कितना हम्बल है वो आदमी, दिखावा कर रहा है वो। राइट। सो ईगो से डिटैच होना और ह्यूमिलिटी बिल्ड करना इज वन ऑफ द, बिकॉज हम्बल है ना यार, तभी सीख पाएंगे हम हर चीज से। अगर ह्यूमिलिटी नहीं, एक तो आज का जो मॉडर्न इंसान है ना, इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इतना दिमाग में खुद ही भरा हुआ है कि उसके लिए दूसरे की जगह ही नहीं है। राइट, वो स्कोप ही नहीं है हम्बल। हम्बल बनने के लिए तो एक्चुअली वो खुद से खाली होना पड़ेगा, अपने अपने से खाली होना पड़ेगा, और अपने से खाली होना बहुत मुश्किल है हर चीज में। तो सुबह उठते ही तो ईगो शुरू हो जाता है, सुबह उठते ही तुम शीशा देखने लग जाते हो। कई देखे हैं मैंने मैंने माय सन इज एंटरिंग, टीनेज एंटर कर रहा है। मैं देख रहा हूँ जब भी कहीं पे भी शीशे के सामने से होता ना, ऐसे 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 बाल देखता रहता है यार वो। आई गेटिंग माय पॉइंट। वो उसको उसको वो लग रहा है, अरे वो मतलब अभी वेरी वेरी सिंपल किड एक्चुअली, मतलब वो नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसको आगे दिखना अच्छा है। वो बहन उसके कुछ कुछ चीजें मुंह पे लगाती रहती है, उसके पिंपल होती रहती है, तो उसको भी लगाने हैं वो चीजें कि मुझे, मैंने कहा तू क्यों लगा रहा है? तो मतलब वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि उसके दिमाग में लड़की लड़का वो तो वैसा कुछ है क्या कि भाई वो होता है ना कि भाई जैसे होता है ना, लड़के जनरली अब पहले नहीं करते थे, बट अब लड़के भी वो हो गया कि अरे मेरी स्किन भी सही दिखनी चाहिए वो, तो वो भी लगा रहा होता है कई बारी मुल्तानी मिट्टी लगा रहा होता है वो लगा। सो कितनी फ्यूलिंग ऑफ ईगो है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, हर एक के लिए। हम कपड़े, कई लोग कपड़ों में इतना एनर्जी वेस्ट, कैसे दिख रही हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, ऐसे में ऐसा, अरे दुनिया तुम्हारे को देखने के लिए, बस वो घर से निकल रहे हैं सारे लोग, मेट्रो में सारे आने वाले हैं, तुम्हारे आजू बाजू जहां पे भी तुम काम करो तुम्हें देखने वाले हैं, आज तुम क्या पहनने वाले हो। उनसे बस वो इतना वो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, आपको ठीक दिखना चाहिए, बट उसमें इतना ज्यादा जो टाइम वो कर रहे हो ना, आप यू आर फ्यूलिंग योर ईगो, आप यू आर पुटिंग सो मच वैल्यू ऑन योर सेल्फ। राइट, इतनी वैल्यू या इतना इतना एफर्ट यहाँ के लिए भी लगा लो, इसमें क्या डाल रहे हो? बाहर से इसको पहनाने के लिए तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, ये है वो है। मेरे को एक्चुअली एक टाइम ना, जैसे आज से 6-7 साल पहले ना, मैंने सुनील की शॉपिंग कराई थी। तो मतलब मुझे लगा, मैंने कहा ये कैसे कपड़े पहनता है, बिकॉज मेरा बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मेरा तो बड़ा इमीडिएट रिलेशन था ना कि यार गुड लुक्स मतलब कि भाई अच्छा दिखना है तो कपड़े प्लेज अ वेरी बिग रोल, और आज की सोसाइटी में है ही वो चीज कि कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं बोलता था तो कैसे बनी हो जैसे कपड़े पहनता है यार? मैंने कहा दिखा तेरी अलमारी में क्या है। अलमारी भरी पड़ी कपड़ों से, बट वो एक ही तरह के कपड़े। फिर मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं देख ऐसे कपड़े, ये कपड़े, वो कपड़े, फिर मैं इसको शॉपिंग कराने ले गया। बट उसी में अगर हम चल पड़े, या उसी में इतना ध्यान चल पड़ा, बट इन अ वे मतलब मुझे मुझे बाद में एक चीज बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है यार, बनी होगा एक्चुअली, ईगो कपड़ों से तो फ्यूल नहीं हो सकती, उनके दूसरी दूसरी चीजों से फ्यूल होगी। हाँ ठीक है जी, मैंने शादी में भी कितना पैसा खर्च किया, मैंने घर में कितने पैसे लगाए, उनकी ईगो अलग, अलग ही डायरेक्शन में वो है, उनका वो है। तो वी हैव टू आस्क आस्क आवरसेल्व्स कि हम सुबह से जब स्टार्ट कर रहे हैं, ईगो से तो नहीं स्टार्ट कर रहे, और ईगो से तो नहीं एंड कर रहे। फोन कौन सा है हमारे पास, गाड़ी कौन सी है हमारे पास, घर में क्या लगाया है हमारे पास। अब तरुण कुमार जी यहाँ बिल्डर है, तो तरुण कुमार अगर स्मार्ट बिल्डर है जो कि वो बड़ा इजीली फ्यूल कर सकता है। मान लो किसी ने खर्चे में इंटीरियर में 10 लाख रुपए लगाना है, ठीक है, अब तरुण क्या बताएगा, तरुण कहीं देखेगा दूसरी जगह में बताएगा, पता है सर जी आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये चल रहा है।
नई चीज बताएगा, उसकी फंक्शनैलिटी है या नहीं है उस घर के अंदर, उस डिजाइन की, पर वो बोलेगा भैया ये चल रहा है, आजकल सब लोग ये लगा रहे हैं। और वो उसको अगर पता है, अगर जैसे मतलब एक ही एरिया में मान लो जान पहचान वाले ने, किसी ने, एक ने एक घर में अपने काम कराया, दूसरे ने कुछ और करे, उन्होंने भी वो काम कराया, अब उसको समझ आ गया। स्मार्ट लोगों की ईगो फ्यूल करके लोग लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। लोगों की ईगो फ्यूल करके बोल रहे हैं, अरे उन्होंने तो वो गाड़ी ले ली, अरे उन्होंने तो ये, उन्होंने इस तरह का गेट लगाया है जी, उन्होंने होम ऑटोमेशन करा दी है जी, ऐसे ताली बजाते लाइट ऑन हो जाती है, ताली बजाते लाइट ऑफ हो जाती है। मैंने कहा उठ तो लो, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए तो उठ लो तुम, राइट? वैसे तो तुम किसी चीज के लिए अब उठ नहीं रहे। स्विगी जोमेटो जेप्टो ने वैसे ही तुम्हारी जिंदगी, पहले उठ के किरियाने वाली दुकान तक पैदल तो चल लेते थे, अब तो वो भी नहीं है। अब तो मैसेज किया 5 मिनट में आ गया। सो चेक एवरी डे, एवरी एक्शन आपकी ईगो फ्यूल कर रहा है, आप हम्बल हैं या नहीं है। कई कई लोग, मजेदार तो होता है, अब सेल्फ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड लोग होते हैं, अरे मैं तो बहुत हम्बल हूँ जी, अरे अरे मैं तो बहुत, मेरे को तो सारे सारे बोलते हैं मेरे आसपास वाले बहुत हम्बल है। मैं कहा अच्छा। फिर धीरे धीरे उनको ह्यूमिलिटी बतानी पड़ती है। सो ये चार पांच चीजें हैं। आस्क योर सेल्फ, कीप अ चेक, अपने आप से पूछो कि सही में ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट है आप लोगों का, नहीं? बिकॉज अगर इन चीजों में आप फेलियर से डर रहे हैं, फेलियर को मतलब वो कहते हैं ना कि एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, सो चैलेंज है। अगर आप हमेशा कंफर्ट की तरफ भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार सब मेरे हिसाब से हो जिंदगी के अंदर, तब भी आप चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अगर दूर हैं, तो फिर भी आप ग्रोथ की तरफ नहीं है। अगर आपके आसपास ग्रोथ ओरिएंटेड लोग नहीं है, पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग नहीं है, तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है आपके लिए। बिकॉज खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। और ईगो और ह्यूमिलिटी अगर नहीं, ईगो ईगो नहीं है और हम्बल अगर आप नहीं है, देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी ट्रूली ग्रोथ ओरिएंटेड, राइट? सो हमारे पास अराउंड 8-10 मिनट बचे हैं। अगर किसी को कुछ भी शेयर करना है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कोई इसमें डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आजकल के हिसाब से कोई चीज आपको लगती है नहीं नहीं ऐसे तो, ऐसे 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 ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हो सकता, ऐसा ये नहीं हो सकता, सो यू कैन आस्क। हाँ, एक सुनील, हाँ जी। तो भाई माय क्वेश्चन इज, जैसे ये होता है ना कि आपको ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहना है एंड योर एसोसिएशन मैटर अ लॉट, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, एंड ट्राई भी करते हैं, बट आपका जो वर्क कल्चर है या जो आप सोसाइटी में रहते हो या जनरली जहाँ रहते हो, तो मोस्टली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू यू हैव टू बी विद द पीपल जो आप समझ रहे हो ना कि शायद आपको, मेरा मेरा वर्क नेचर के हिसाब से आई हैव टू डील विद माय स्टाफ, आई हैव टू डील विद द लेबर, और उनके साथ ही मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। तो इसको कैसे किया जाए? ठीक है, वंस इन अ वीक ये हो गया, या आपका मुझे कोई और मौका मिलता है, कोई और एसोसिएशन आपको पता है मैं पार्ट हूँ जैसे, तो वहां जाता हूँ, वो कुछ कुछ टाइम के लिए होता है, वो फिजिक्स में आया। बट मेजोरिटी टाइम तो मुझे उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पर्सनली स्पीकिंग। सो हाउ टू चेंज ऑन दैट? ओके। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? तो सबसे पहली चीज है, बीइंग अवेयर एक्चुअली इज 50% ऑफ द थिंग, राइट? अब क्या है, जब हम अवेयर नहीं होते और किसी एसोसिएशन में होते हैं, ऑटोमेटिकली वी एंड अप अक्वायरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर। अब तुम्हें पता है कि वर्क की वजह से, काम की वजह से, बिकॉज यू आर अ फैक्ट्री ओनर, अपने वर्कर स्टाफ वगैरह के साथ काम करना, और हर हर लेवल के लोग होंगे वहां के अंदर, यू कांट चेंज दैट। बट अब ये पता है कि यार तुम्हारा 8-10 घंटा एक ऐसी जगह जा रहा है जहां के अंदर यू आर गिविंग इन अ वे, नॉट रिसीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके? तो अपने आप को ये स्मार्टनेस, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि तुम्हारे को एक वीक के अंदर यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस एंड टाइम जहां के अंदर यू आर एक्सपोज्ड। जैसे आजकल के टाइम में ना डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो मोस्ट लोगों का, दिल्ली में तो खासकर, दिल्ली के अब तो हर जगह ही हो गया ये, विटामिन डी बड़ा कम आता है। ओके? अब विटामिन डी क्या है? विटामिन डी क्या है? पहले क्या होता था, लोग बाहर आउटडोर्स बहुत सारी एक्टिविटी करते थे, सन में बहुत एक्सपोज होते थे। बट आजकल क्या हो गया, बहुत सारा वो, इंडोर रहो, ढक के रहो, क्रीम लगा लो। पहली चीज अवेयरनेस कि अच्छा पता है यार बाहर रहना है, एंड धूप हमारा दुश्मन नहीं है, धूप तो बहुत बड़ा फ्रेंड है हमारा।
तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी विल स्टार्ट गेट टू इम्प्रूव. सो यहाँ पर भी इट इज नॉट अबाउट द 10 hours विच वी आर स्पेंडिंग. वो अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना अपना लूँ, मैं बहुत सारे टाइम काउंसलिंग काम कर रहा होता हूँ. ओके, काउंसलिंग का मतलब समझते हो ना, कि लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, लोग नॉर्मल चीज भी नहीं लेके आते, प्रॉब्लम लेकर आते हैं, राइट. सो फॉर मी, आई हैव टू बी एक्स्ट्रा अवेयर कि मेरे को अपने पे या अपने से हायर लोगों के साथ या थॉट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. अब मैं वो वाली सारी चीजें कहाँ से कर सकता हूँ? मैं वो वाली सारी चीजें, मेरे पास आज बुक्स की एक्सेसिबिलिटी, वहां पे करता हूँ. मैं यूनिवर्सिटी जब जाता हूँ, आई नो सर्टेन पीपल. अब हर यूनिवर्सिटी में हर कोई नहीं है वैसा. यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो मुझे समझ आता ही है. मैं खुद जा जाकर, मुझे पता है मेरा टाइम, अगर मैं दिन में वहां पर 2 दिन गया, तो मेरे को पता है कि मेरे को इन लोगों से मिलना ही मिलना है. इट इज नॉट अबाउट कोई डिस्कशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे को उनके स्पेस में रहना है. कुछ बात हो गई, बड़ी है. सो उनमें कमल सर एक ऐसे इंसान है कि जिनके साथ मेरे को टाइम स्पेंड करना ही करना है, इन अ वीक होना ही होना है. सो वंस यू आर क्लियर दैट आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू आर गिविंग, और मेरे प्रोफेशन के अंदर भी इन अ वे है, तुम्हारे प्रोफेशन के अंदर भी वो है सुनील. सो यू यू हैव टू रियलाइज दैट ये वीकली कॉल, मे बी लेट्स से इवनिंग में जब जब तुम बीच बीच में मुझसे बात कर लेते हो, मे बी योर बुक रीडिंग्स, वो मिस नहीं हो सकती हैं. और जब जब कभी ऑब्जर्व करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जब डिस्कनेक्ट होगा, यू विल गो इन टू दैट डी ग्रोथ फेस, राइट. आप वो ग्रोथ फेस छूटने लगेगा, बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट की चीजें हैं वो तो हो रही हैं तुम्हारे साथ बाय डिफॉल्ट, एज इन वो फैक्ट्री फैक्ट्री तो चलती रहनी पड़ेगी ना, फैक्ट्री तो छूटेगी नहीं, बिकॉज वो अर्जेंट है. इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा छूटती रहती हैं, जो हम हमेशा बात भी करते रहते हैं. सो अर्जेंट थिंग इज समथिंग विच विल ऑलवेज ऑक्यूपाई योर माइंड एंड स्पेस. इंपॉर्टेंट थिंग्स आर समथिंग विच यू नीड टू क्रिएट माइंड एंड स्पेस फॉर दैट. और इसी के अंदर साधना का काम आता है, इसी के अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का काम आता है. हाँ जी, विकास जी. हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, विकास जी. अ, सर देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना कि लोग अपने सीक्रेट्स को, मतलब आज के समय में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के समय में इफ यू आर आस्किंग समवन कि सर हाउ यू गॉट सक्सेस, तो आज के समय में मतलब जो लोग सक्सेस हो चुके हैं, चलिए वो तो अपनी बात को बता सकते हैं क्योंकि वो हो चुके हैं। लेकिन जो एक बंदा ऐसा है जो कि शायद आपके आसपास या फिर आपके ही लेवल का आदमी है ना, अगर आप उससे ये चीज पूछेंगे देन ही इज नॉट गोना रिवील इट। ठीक है। तो सर और हम लोग ऐसे ही लोगों के आसपास रहते हैं जो कि या तो उस जर्नी में होते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी जो कि हो चुके हैं वो तो दे आर नेशनल फिगर्स। तो सर ऐसे आदमी जो कि हमारे आसपास हैं और जो कि दे आर डूइंग वेल, और अगर उनसे ये सवाल करो कि मींस व्हाट इज द सक्सेस सीक्रेट, तो शायद वो सर इस चीज को कहीं ना कहीं हाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। और सर एक बात मैं आपसे और ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जो बुक रिकमेंड की थी, तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप उसका नाम और उसके ऑथर जो है उनको दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। थैंक यू, ग्रोथ थैंक यू वेरी मच सर। ग्रोथ माइंडसेट किताब का नाम है, कैरल डुएक ऑथर है उनकी. ओके। CAROLDWECK, कैरल डुएक. ग्रोथ माइंडसेट किताब का नाम है. पहली चीज, जो आदमी छुपाता है ना, वो बताता नहीं है, उस बंदे से वैसे सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वो सही मायने में ना सक्सेस, या फिर सही मायने में समझा ही नहीं है ग्रोथ का मीनिंग क्या है. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपने अपने में निकल लेंगे, अपने अपने में आगे बढ़ जाएंगे, अपने अपने में अपना वो है. तो पहली बात, तो ऐसा अगर समझ आता है तो उनको छोड़ दो. दूसरी चीज, जब हम किसी के पास में होते, एक 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 स्टोरी सुनाता हूँ, उससे थोड़ा बेटर रिलेट समझ आएगा. अ, जब बुद्धा इनलाइटनड हुए, सो उसके बाद बुद्धा के जो इमीडिएटली 4-5 लोग उनके साथ चल रहे थे काफी टाइम से, एंड दे वर द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट इनलाइटनड. और उसमें से जो सबसे पहले थे, ही वॉज वेरी क्लोज, मतलब फॉलोअर, और वो थे. तो एक बारी क्या हुआ, एक जगह पर बुद्धा को उसके लिए सत्संग के लिए जाना था. फिर वो बोलते हैं, सरिपुत्रा सरिपुता उनका नाम होता है.
वो बोलते हैं यहाँ पे मैं नहीं तुम जाओ। और सरिपुता अभी तक तो क्या कहते हैं, वो होता है कि वो खुद जाके सेशंस अटेंड करते थे जहां जहां वो जाते थे, वो एज अ सेवक वो करते थे, बट ही वाज आल्सो इनलाइटेंड, मतलब वो उनको भी समझ आ गए थे, मुक्त हो गए थे वो भी। तो वो बुद्धा को बोलते हैं, अरे मैं जाकर वहां क्या करूंगा, मुझे तो पता भी नहीं है क्या बोलना है, क्या बोलना है, ये है वो, मुझे मुझे नहीं पता, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा। कहते हैं किसने कहा है वहां जाके तुम्हारा बोलने के लिए, लोग बोलने से कुछ फर्क फर्क पड़ेगा, वो यू जस्ट गो देयर एंड बी देयर। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम जाके सिर्फ चुप बैठे रहना 1 घंटा, तुम सिर्फ बैठकर अगर चुप भी बैठे रहोगे, पीपल विल गेट बेनिफिटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, ये याद रखना, कई बार हमें लगता है कि यार एसोसिएशन का मतलब है कि हम सीक्रेट सुने वो सुने, उससे कुछ नहीं होता। फिर मैं बता देता हूँ, जो सीकिंग बंदा है ना, सीकिंग, मैं बहुत सीरियसली और बहुत मजाक मजाक में भी बोलता हूँ, अगर कोई सीकिंग है ना आदमी, वो पत्थर से भी सीख सकता है। वो पत्थर से डिसिप्लिन सीख सकता है कि भाई उसका रूल है वहीं पड़े रहना है। वो एक पेड़ से सीख सकता है। पेड़ से क्या सीख सकते हैं, पेड़ से क्या सीख सकते हैं, पेड़ जजमेंट नहीं करता, नो जजमेंट, पेड़ अपना काम सर, करता है। पेड़ सर पेड़ लाइक अभिमन्यु। हाँ यस सर, लाइक अभिमन्यु। हाँ, एग्जैक्टली exactly. सो हमको ये नहीं देखना है कि हमको कोई सिखा रहा है नहीं सिखा रहा, हम अगर एसोसिएशन में जाते हैं, अगर हम सीकिंग हैं, अगर तो हम एक स्पॉन्ज जैसे होता है ना, अगर हम पूरा भरा हुआ स्पॉन्ज है, तो हमारे पे सोक करने के लिए कुछ नहीं होगा, राइट, बिकॉज हम फुल हैं। हम सुनने, यहां पर भी देखो, हम 52 हफ्तों से चला रहे हैं, 52 हफ्तों से कर रहे हैं, राइट, हर हफ्ते लोग आ रहे हैं, पर हर हफ्ते हर बंदा जो है अलग अलग लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन पे आता है, यहां पर अलग अलग लेवल ऑफ चीजें एब्जॉर्ब करके जाता है। कई जीरो एब्जॉर्ब करके जाते हैं, कई 100% एब्जॉर्ब करके जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ सीकिंग द पर्सन इज कम। सो इट डज नॉट मैटर कौन क्या देना चाह रहा है। आज मेरे को कहीं पे भी बिठा दो, मेरे से कोई बात भी ना करे, मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके भी सीख सकता हूं। मैं उस लेवल पर ऑपरेट करना शुरू करना सीख रहा हूं धीरे धीरे, कि मेरे को सीखना थोड़ी ना है, मैं तो उसको ऑब्जर्व करूंगा, मैं उसके बिहेवियर से। बिकॉज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, वर्बल इज ओनली हार्डली 7%, बाकी सारा नॉन वर्बल है बॉस। नॉन वर्बल रिसीव करना आना चाहिए। हम जब कैंप करते हैं, हम यही तो बताते हैं, हम यही तो सिखाते हैं कि कैंप में जब आओ, तब हम जो बंदा बोल रहा है उसके बेसिस पे थोड़ी ना जाते हैं, हम जो वो कर रहा होता है ना उससे उसको समझाते हैं, बेटा तू ये है, तेरा तेरा व्यक्तित्व ये है, ये अगर चेंज नहीं करेगा तो। इसीलिए बहुत सारे लोग जो कैंप में आते हैं, उनको क्यों एक अलग लेवल की फील आती है, वो इसलिए आती है बिकॉज नोबडी हैज मेड देम रियलाइज दोज थिंग्स दैट वे। लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअली वो कौन है। इट इज बिकॉज किसी ने इतना टाइम नहीं दिया उनको, किसी ने इतना वो नहीं दिया। तो हमने कैंप उस तरह से डिजाइन स्ट्रक्चर ही इसलिए किया है, सो दैट पीपल कम टू नो हु दे आर। क्योंकि हु दे आर में बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब ये क्लियर हो जाएगा, तब अपने आप लोगों को समझ आने लग जाती है कि हाँ ये मैं हूं, और मुझे सीखना कैसे। कैंप में कई बार लोग पूछते हैं, मतलब बड़ा वो होता है, अरे स्पीकर कौन है, कौन करेगा कैंप। मैं कहता हूँ जो पार्टिसिपेंट है वो करते हैं कैंप। कहते हैं, मतलब मैंने कहा आओ तब पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मी। हम जब वहां पे 20 30 40 50 लोग जो इकट्ठे होते हैं, वो लोग जब अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं, और जो माहौल क्रिएट होता है ना, वो कैंप चलाता है। हम नहीं चलाते। हम कौन है यार, हम एक इंडिविजुअल कौन है या एक ग्रुप ऑफ पीपल कौन है, वो नहीं कैंप होता। सो यहाँ के अंदर भी एसोसिएशन से इट इज नॉट ओनली अबाउट कि कौन कोई सिखा रहा है या नहीं सीख रहा, सिखाने से भी नहीं सीखते। मैंने पिछली बार एग्जाम्पल दिया था, आप नहीं थे उस कॉल उसमें, इसके अंदर मैं बोलता हूँ, बहुत जगह जो एक ऑडियो कंसोल सेटअप करता है, माइक सेटअप करता है, वो वहीं पे बैठा रहता है, और वो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल सेशंस अटेंड करता है। बट क्या वो सीख रहा है वहां पे? वो कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ आता है, माइक टेक्निकल चीजें सेट करता है, और वहां से चला जाता है या बैठा रहता है, तो सुनता नहीं। सो इट इज नॉट अबाउट कोई सिखा रहा नहीं, आप सीख रहे नहीं सीख लो, हाउ सीकिंग आर यू, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है विकास जी? सो एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग, क्वेश्चन है कुछ? आज जैसे हम बहुत टाइम पे खत्म कर रहे हैं, सो गुड, थैंक यू वेरी मच, एंड एंजॉय योर संडे, टेक केयर। एंड अच्छा, सुनील का कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ जी सुनील बोलो।
अब इसके अंदर में ठीक है भाई, ये बहुत सारी चीजें आपने बताई, ये भी पता लग रहा है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब कई बार अटकते हैं इसमें कंसिस्टेंसी हाँ। जो है ना, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? ऑब्वियसली या तो अपना स्केड्यूल बनाया जाए, वो हम रोज का अपना टाइम टेबल बनाए और उसको फॉलो करें, और वो फिर भी छूटता है कई बार, मेंटल इरिटेशन और ये वो, मतलब समझ रहे हो ना, वो कैसे वो चैलेंज को फास्ट Consistency फॉरवर्ड कैसे करें? consistency has always been a challenge with humans because इंसान को डिस्ट्रैक्ट होना नॉर्मल है। और आज से जो ये 60 5 6 हजार 7 हजार साल, जो जो हमारे वेद उपनिषद 7 6 7 7 हजार साल पहले लिखे गए हैं अप्रोक्सीमेटली। सो उसमें भी अगर हमने साधना की बात, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की बात करी, इसका मतलब 7 हजार साल पहले के इंसान में भी ये चैलेंजेस थे। इसका मतलब कि डिस्ट्रैक्शन उस वक्त भी थी। इसका मतलब ये है आज जो 7 हजार साल पहले जो चैलेंज था, आज वो चैलेंज ज्यादा बड़ा हो गया है। क्यों बड़ा हो गया? बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गई हैं। अब उस वक्त उन लोगों ने क्या चीज सोची, उन उन सिस्टम्स में बहुत पावर थी बाय द वे, राइट। बट वो सिस्टम एक्चुअली सिर्फ सिस्टम रह गए, उसकी इंटेंट लूज होगी। जिसका मतलब सिस्टम्स क्या क्या थे, अगर हम देखें सारे रिलीजन्स के अंदर, सारे धर्मों के अंदर एक सिस्टम था लोगों को रिमाइंड कराने का, राइट। आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ चीजें करते थे, एक इकट्ठा होके एसोसिएशन करते थे, चाहे वो मुस्लिम्स है, हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, सबके अंदर एटलीस्ट वीकली रेपिटेशन जरूर होता था मिलने का। चाहे वो मंदिर में होता था, चर्च में होता था, चाहे मस्जिद में होता था, हर जगह मिलना जरूरी है और वो ग्रुप में मिलना जरूरी है। बिकॉज एक आदमी भटकेगा जरूर, अकेला जब कोई चीजें कर रहा है तो इकट्ठा होना जरूर है, रिमाइंडर होना जरूर है उसके लिए। दूसरी चीज है, आपको डे टू डे लाइफ के अंदर यू नीड सर्टन रिमाइंडर्स, यू नीड सर्टन प्रोसेसेस, उसको नियम बोल सकते हैं। उसको कई बारी हम जैसे बोलते थे ना कि सुबह के संस्कार बोल सकते हैं, कुछ कुछ संस्कार डाले गए, कुछ कुछ बोला गया ये। सो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रिएटिंग अ पॉज फॉर योर सेल्फ। और उस वक्त बिकॉज ये इतना इतना बिलीफ आ गया था थिंक टैंक के अंदर कि ये बहुत जरूरी है सब लोगों के अंदर, तो लोगों के अंदर ना इस चीज का डर क्रिएट किया गया कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, राइट। बट धीरे 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 क्या हुआ ना, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, लोगों को लगा नर्क स्वर्ग कुछ ज्यादा है नहीं यार, यार इस वजह से तो ये करने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे हर एक बंदा घर से पूजा करके निकलता था, हर एक अपने 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 हिसाब से। जैसे मुस्लिम्स में तो 5 बार ही दिन में करनी होती है, नमाज पढ़नी होती है। बट आज अगर आप मॉडर्न मुस्लिम देखोगे तो बहुत सारे नहीं करते। हिंदुओं के अंदर भी जैसे संध्या संध्या की पूजा होती थी, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो है, हर घर में हुआ करती थी। हर घर में एक इंटेंट के साथ हुआ करती थी, हर घर में मंत्रों के साथ हुआ करती थी। बस सब चीजें लूज हो गई बिकॉज वो हुआ क्या ना कि कर्मकांड रह गया। उसका 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 जो मीनिंग है, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज मेंट टू बिकम अ रिमाइंडर फॉर यू, आपको रिमाइंड कराना। इंसानी फितरत है डिस्ट्रैक्ट होना, इंसानी फितरत है कि जो इमीडिएट नीड नहीं है, मतलब इमीडिएट क्या है हमारी नीड्स, उस पे ऑटोमेटिकली फोकस जाएगा हमारा। बट जो हमारी लॉन्ग टर्म जो चीज है, उस चीज पे फोकस नहीं जाता। और यही डिफरेंस हो जाता है जो 95% नॉर्मल लोग हैं वर्सेस 5% पीपल हु डू एंड अचीव थिंग्स इन देयर लाइफ बिकॉज दे आर एबल टू। वो सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी है। वो 5% लोग अपने आप को नॉर्मल 95% से हटाकर उन चीजों पे काम कर पाते हैं जो अभी इमीडिएट नीड नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द दुनिया इमीडिएट नीड में होती है। इमीडिएट नीड मतलब लोगों को खाना पीना, लोगों का सेफ्टी की नीड, जो हमने मैस्लोज नीड हायर की भी एक बारी बात करी थी, उससे बियॉन्ड जाते नहीं, उसी में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उसी में डिस्ट्रैक्टेड, उस डिस्ट्रैक्शन में उन्हें मजा भी आता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आइडेंटिफाइंग हु यू आर, मीनिंग ऑफ लाइफ, वो सारी चीजों के अंदर दे डोंट इन्वेस्ट टाइम एनर्जी, समझते नहीं है गड़बड़ कहाँ हो रही है। रिलेशनशिप की बैंड बजी हुई है, हेल्थ की बैंड बजी हुई है, बहुत सारी चीजों की बैंड बजी हुई है, उस पे पर टाइम देने की वो सोचते नहीं, जब तक कि उस सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते जहां से चीजें इररिकवरेबल है। बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में ऐसे एग्जाम्पल हैं वेर इन दे कैन सी, बट वही चीज नेक्स्ट जनरेशन में भी रिपीट होती है। सो हमारे पास ये एक चॉइस है, अभी एक चॉइस है।
बट धीरे 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 एक स्टेज आती है, टाइम आता है जहाँ के अंदर हमारे पास ये चॉइस भी नहीं बचती है, जहाँ के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं बचता है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर टाइम कम रहता है। सो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन कुछ वो जो हम नहीं कवर कर पाते, आप प्लीज चैट में डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक 1.5-2 मिनट के मैं शॉर्ट वीडियोस आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के बनाया करूंगा, और आई कीप पोस्टिंग हमारा जो कम्युनिटी है उसके ऊपर, या फिर कोई हम चैनल पे डाल दिया करेंगे, सो दैट हर एक क्वेश्चंस और आंसर्स एड्रेस हो सकें, राइट। सो अगर किसी को क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता, प्लीज आप उसमें डाल दिए, मतलब डाल दीजिए, और सो दैट वी कैन आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस, और हम उसको शेयर कर लेंगे। आप कम्युनिटी के ऊपर भी या फिर वन ऑन वन जो आपके पास नंबर है, जो P3 का नंबर है, उस पे भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम उसको उन क्वेश्चंस को भी कोशिश करेंगे, जो सबसे रेलेवेंट सबसे अच्छा क्वेश्चन लगेगा हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई बिलीव हमें टाइम पे शुरू करके टाइम पे खत्म करना चाहिए, बिकॉज अगेन हम डिसिप्लिन डिसिप्लिन बोलते रहे, और अगर हम ही टाइम पे नहीं खत्म करें तो सही नहीं लगता, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को चीज़ें कुछ कुछ समझ आई हो, एंड एंजॉय योर वीक। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।